Uh, Hello guys. So today we'll be talking about smart planning and time management. तो देखिए यूपीएससी इज अ वेरी वास्ट हैज अ वेरी वास्ट सिलेबस एंड यू हैव टू हैव दैट ग्रेट एंड डिटर्मिनेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू इंश्योर दैट यू गेट सक्सेस इन दिस एग्जाम। देखिए एग्जाम में बहुत दिनों तक आपको लगना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास एक स्मार्ट प्लान नहीं है, आपने अगर अच्छे से प्लानिंग नहीं की है, तो व्हाट विल हैपन इज दैट यू विल नॉट बी एब मतलब आप भूल जाएंगे कि क्या चीज़ कब पढ़नी है। व्हेन आपको कितनी बार क्या चीज़ पढ़नी है या आपने कितनी बार क्या चीज़ कवर कर ली, क्या चीज़ कब कवर करनी है, यू विल नॉट हैव एनी आइडिया बिकॉज इतनी सारी चीज़ें करनी है। आपकी जो प्लानिंग है बहुत हैफेजर्ड होगी। आप विदाउट प्लान अगर जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत हैफेजर्ड होगी। कोई चीज़ कभी पढ़ ली, कोई चीज़ कभी पढ़ ली, कोई चीज़ 3 बार पढ़ ली, कोई चीज़ पढ़ी नहीं है। सो यू शुड हैव वेरी स्मार्ट प्लान इन प्लेस टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। देखिए आपने बहुत बार सुना होगा पीपल सेइंग दैट इट इज अ इट इज अ एरा ऑफ डूइंग स्मार्ट वर्क रेदर देन हार्ड वर्क। ये सुना होगा राइट, कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो। तो हाउ डज हार्ड वर्क बिकम स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क में ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है या आपको मेहनत कम करनी है, बट स्मार्ट वर्क मीन्स यू आर डूइंग थिंग्स एट द राइट टाइम एट राइट प्लेस एंड राइट नंबर ऑफ टाइम्स। आप चीजों को सही, जिस चीज में जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसको बार बार कर रहे हो, जो चीज कम इंपॉर्टेंट है उसको आपने लेस फोकस दिया है। ठीक है, स्मार्ट प्लान इज अबाउट अरेंजिंग योर अवेलेबल टाइम। देखिए सबके लिमिटेड टाइम होगा, अरेंजिंग दैट लिमिटेड टाइम फॉर बेटर और मैक्सिमम रिजल्ट्स। आप कम रिसोर्सेज यूज करके कम समय लगा के कैसे मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हो, दैट इज समथिंग अबाउट स्मार्ट प्लानिंग। ठीक है, तो विदाउट टाइम मैनेजमेंट आई कैनॉट स्ट्रेस यू मोर, without a proper time plan or without a proper smart plan, cracking this exam is little bit difficult। it will help a lot if you have plan in your place। ठीक है, if I some plan in your plan in place। okay, तो coming forward, let's start। तो द फर्स्ट थिंग इज स्मार्ट प्लानिंग होता क्या है भाई, और क्यों जरूरत क्या है इस चीज की। आई हैव ऑलरेडी टॉक्स ऑफ इट बिट्स एंड पीसेस। हैविंग अ प्रॉपर यूपीएससी एग्जाम मतलब एग्जाम स्ट्रेटजी के लिए efficient time management is mandatory। it is very much essential to crack civil services examination। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो आपको दिक्कत आ सकती है, बट many aspirants lack this ability of using that limited time very properly। तो what I am trying to stress here is आपको वो लिमिटेड टाइम को मैक्सिमम बेनिफिट कैसे निकालना है, दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग। इसमें आप क्या करेंगे, एक टारगेट सेट करेंगे और उसको अचीव करेंगे। अगर टारगेट ऊपर नीचे है तो हम उसको फिर से अमेंड करेंगे और वी विल ट्राई टू अचीव दैट। तो आइडियली व्हेन वी टॉक अबाउट प्लानिंग, ड्वेलिंग मोर इनटू प्लानिंग, देखिए आपके दो तरह के, आप दो, देयर शुड बी टू सेट्स ऑफ प्लान इन प्लेस। वन इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जब मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात कर रहा हूँ तो इट्स अबाउट यू हैविंग अ प्लान ऑफ अराउंड 6 मंथ्स, 8 मंथ्स और 4 मंथ्स, एक लंबे समय का, कि मैं क्या चीज कब कवर करूंगा, मैं क्या चीज कब पढ़ूंगा, कब मैं टेस्ट देना शुरू करूंगा, कब मैं आंसर राइटिंग करूंगा, कब मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। तो लेट्स से फॉर ऑल दोज हु आर appearing in 2023 prelims, so it happens to be around 1st or 2nd June if I am not wrong। तो let's say you have around 5 months now या 5.5 months now। तो आपके पास ये अगले 5.5 महीने का एक माइंड में प्लान होना चाहिए, माइंड में नहीं पेपर पे भी होना चाहिए, बट आपके पास एक मेंटल पिक्चर होनी चाहिए कि व्हाट I am going to cover when, what and how many number of times am I going to cover this thing, when I am going to cover this thing, when I am going to start writing prelims papers, when I am when I till when I have to study about my optional subject, till when I have to study about or write mains answer। ये चीज आपके सब प्लान होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, आपको ये प्लान करना पड़ेगा सो दैट यू हैव द राइट नंबर ऑफ रिविजन्स ऑफ राइट थिंग्स एंड यू आर डूइंग द रिवीजन एट राइट टाइम। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म प्लान हो गया। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान लाइक मैं लॉन्ग टर्म प्लान की एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपको मेरा ऑप्शनल लेट से ज्योग्राफी है। नाउ आई एम सेइंग कि मुझे अभी मैं 1.5 महीना ज्योग्राफी पढ़ सकता हूँ, 1.5 महीना आई हैव टू कवर ज्योग्राफी का पेपर 1, लेट से आई हैव कवर्ड ज्योग्राफी का पेपर 2। Now, in that plan, let's say I'm planning कि अगले 1.5 महीने तक 5 hours is what या 4 hours is what I'll devote to optional subject every day। तो उसमें मेरा प्लान है कि मैं अगले 1.5 महीने में कैसे कवर करूँ। लेट्स से देयर आर 10 यूनिट्स। अब 10 यूनिट्स हैं ज्योग्राफी के पेपर 1 में, तो हाँ यूनिट 1 पहले 7 दिन में कर लूंगा, यूनिट 2 3 दिन में, यूनिट 2 3 4 डेज में, जो भी यूनिट के नाम है आप उस तरह से आपका प्लान होना चाहिए।
ओके, देन विल कम टू शॉर्ट टर्म प्लानिंग कि हाँ अगर ये यूनिट 1 मुझे 7 दिन में करनी है, ये 4 घंटे ज्योग्राफी के लिए है, 4 घंटे बाकी चीज़ों के लिए, राइट? या 5 घंटे या 6 घंटे जितना भी आप टाइम डिवोट कर सकते हैं, अगेन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल फॉर अ स्टूडेंट और एस्पिरेंट। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू क्रिएट डेली प्लान्स कि हाँ मुझे आज ये करना है, ये करना है। एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल बी ब्रिंगिंग आउट और शोइंग यू सम ऑफ द प्लान्स दैट आई यूज्ड टू मेक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड दे हेल्प मी ट्रिमेंडसली। ठीक है। कुछ चीज़ें आपको प्लानिंग में यू हैव टू कीप इन माइंड while you are preparing a plan. One very important thing is create a realistic timetable. मतलब वी टेन टू बी वेरी एंथुजियास्टिक कि हाँ 7 दिन में ज्योग्राफी का ये खत्म कर देंगे, वो खत्म कर देंगे, 4 पेपर अभी तक मेंस के पेपर लिख देंगे, 2 एथिक्स के लिख देंगे, 4 ऐसे के लिख देंगे। सो व्हाट आइडियली वो वी टेन टू क्रिएट दैट वेरी रियलिस्टिक एंड मतलब ओवर एंथुजियास्टिक होके एक ऐसा प्लान बना देते हैं वो जो बहुत ही सॉर्ट ऑफ अनअचीवेबल हो जाता है। तो आपको कोशिश करनी है प्लान को एक रियलिस्टिक टाइम टेबल, रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने आप को ओवरवेलम कर लिया और फिर अचीव नहीं हो पा रही, देन यू आर अगेन फ्रस्ट्रेटेड और यू आर गेटिंग डीमोटिवेटेड। एट द सेम टाइम अंडर प्लानिंग भी नहीं होना चाहिए, इतना प्लान मत करो, इतना कम भी प्लान मत करो कि जो चैप्टर 3 घंटे में हो रखा है आपने उसको 6 घंटे दे रखे हैं कि अरे आराम से पढ़ेंगे या ये है। तो ऐसा भी मत करिए, ठीक है। यू हैव टू बैलेंस इट वेल, अदरवाइज देखिए टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। ऑर्गेनाइज योर स्टडी टाइम वेल। यू शुड हैव अ प्रॉपर स्टडी प्लान, मतलब स्टडी टाइमिंग्स जो आपकी है ना, दैट शुड बी प्रॉपर। व्हेन आई से दैट कि अगर आप, आई एम नॉट सेइंग कि आप सुबह 4 बजे उठ के या 5 बजे उठ के पढ़ो। इट डिपेंड्स अपॉन अगेन अपॉन योर कन्वीनियंस, योर अदर प्रायर कमिटमेंट्स दैट यू हैव, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ फैक्टर्स है। कोई है जो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ सकता है, कोई है जो रात के 2 बजे तक पढ़ेगा। एवरीथिंग इज फाइन, बिलीव मी, एट दिस स्टेज नथिंग मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है। बट वॉट इज इंपॉर्टेंट इज दैट अगर आप 2 बजे सो रहे हो देन यू हैव टू मेक श्योर कि हाँ 6 साढ़े 6 घंटे की नींद लेके दैट इज अ सफिशिएंट टाइम। आई विल गेट बैक एट 8:30, I'll get up at 8:30 and then I'll get to my study table by 9:15, 9:30 or whatever the time you have committed yourself, you have to हैव दैट। और फिर हाँ 9:30 से इतने बजे तक पढ़ेंगे, फिर आई विल टेक अ ब्रेक, फिर मेरी क्लास है, फिर या मेरे को 4 घंटे काम पे जाना है या 6 घंटे काम पे जाना है। वॉट एवर इज दैट प्लान, यू शुड हैव अ प्रॉपर सेट ऑफ स्ट्रक्चर इन योर माइंड कि ये मैं इस समय पे पढ़ता हूँ, इस समय पे मैं खेलने जाता हूँ, इस समय पे मेरा ऑफिस है, इस समय पे मेरी क्लासेस हैं, इस समय पे मेरा कॉलेज है। दैट शुड बी इन योर माइंड। ओके, प्लान फॉर अनसर्टेनिटीज। तो देखो देखो अनसर्टेनिटीज इन अ सेंस यू, दे आर अनसर्टेन, तो एज सच तो हमें पता नहीं होगा व्हेन दे विल स्ट्रक अस, बट डू हैव अ कपल ऑफ डेज बफर। व्हेन आई एम सेइंग प्लान फॉर अनसर्टेनिटीज, इट डजंट मीन कि हाँ आप अनसर्टेनिटी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्राई टू हैव सम बफर टाइम इन योर प्लान। कुछ बफर रखिए यार। मतलब अगर मंथली, मतलब अगर वीकली, अगर डेली की भी बात करें तो आधा 1 घंटा बफर रख सकते हैं, वीकली में 1 दिन का बफर रख सकते हैं, मंथली 1-2 दिन का बफर रख सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज कीप रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट इन योर माइंड। बाई दिस व्हाट आई मीन इज, यार आप कोई भी चीज़ जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये सोच के चलिए कि किस चीज़ को पढ़ने में आपको कितना आउटपुट मिलेगा। आपको अगर किसी चीज़ में ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिल रहा है तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे अपना प्रीलिम्स की बात करते हैं, मिडिवल हिस्ट्री इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ो मत, आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ो मत, पर अगर एग्जाम के 3 दिन 4 दिन 5 दिन बचे हैं तो क्या मुझे लक्ष्मीकांत का रिवीजन करना चाहिए या मुझे अपना मिडिवल हिस्ट्री का रिवीजन करना चाहिए? तो आइडियली इट शुड बी योर लक्ष्मीकांत दैट यू आर रिवाइजिंग, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी हाई अगर आपके पास टाइम कम है। और या आपने कोई चीज़ 4 बार पढ़ सकते हो, मान लो लक्ष्मीकांत 4 बार पढ़ सकते हो और मिडिवल हिस्ट्री की भी बुक 4 बार पढ़ सकते हो। तो आप कोशिश कीजिए कि 3 बार लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, एक बार ही हम वो पढ़ के उसको, क्योंकि उसमें 2-3 क्वेश्चन आएंगे, इवन दो अगर छूट भी जाएंगे तो इट्स नॉट वेरी बिग अ इशू, ठीक है। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, दैट इज व्हाट आई मीन, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान फॉर योर ब्रेक्स, लेजर्स, गेम्स, एंटरटेनमेंट। मूवी देखनी है, अवतार आई है, मूवी देखनी है, देखिए, बट इट शुड बी इन योर प्लान कि हाँ बॉस फ्राइडे को मूवी देखने जाएंगे या सैटरडे को मूवी देखने जाएंगे, बट दिस इज व्हाट आई हैव टू कवर टिल सैटरडे। अगर आप ऐसा करके रखेंगे, या शाम को मुझे आधा घंटा खेलने जाना है, 1 घंटा बैडमिंटन खेलना है, वॉट एवर इट इज, यू शुड हैव अ प्रायर थिंग इन योर प्लान कि इससे पहले मुझे ये चीज़ें कवर करनी है। तो आप देखिए आपकी स्पीड अच्छी होगी कवर करने की, आपका डेडिकेशन, फोकस सब कुछ बढ़ जाएगा।
और शाम को जब खेलने जाएंगे तो मज़ा भी आएगा, मूवी देखने जाएंगे वीकेंड पे तो वो भी मज़ा आएगा। तो प्लान फॉर इट, ठीक है। इससे एक प्लान करने से एक चीज़ ये होती है कि जैसे मान लीजिए आपको 1 घंटा बीच में शाम को 5 से 6 खेलना है, तो जैसे ही 5:30 5 बजे खेलने चले गए, जैसे ही 5:45 बजेंगे, योर ब्रेन विल कंटिन्यूसली स्टार्ट थिंकिंग कि बॉस, 6 o'clock इज व्हाट आई हैव टू रीच टू माई टेबल। तो आपको वापस बुलाएगा, ये प्लान आपको वापस खींच के टेबल पे लेके आएगा। अंडरस्टैंड? सो दिस आर द स्मॉल थिंग्स विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। जस्ट डू इट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, प्लान इट। प्लानिंग इज सो ब्यूटीफुल थिंग। आई जस्ट शो यू माई प्लान्स। डोंट थिंक कि मतलब यार प्लान है, नहीं नहीं पूरा हो रहा है। मे बी कभी कभार ऐसा होगा। आइडियली वी टेंड टू मेक प्लान्स विच आर ओवरवेलमिंग, आपके प्लान कंप्लीट नहीं होंगे, बट कीप चेंजिंग, कीप थिंकिंग कि अच्छा ये इसलिए पूरा नहीं हुआ, नॉट बिकॉज कि मेरे पास मैंने ओवर कमिट किया, बट बिकॉज मैं पढ़ा नहीं। आपके पास एक ट्रैक रहेगा। जैसे ही आप कोई चीज कंप्लीट करेंगे और आपने टिक लगाया कि हाँ बॉस ये तो हो गया मेरा, देन इट विल गिव अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ मोटिवेशन आएगा। इन दिस लॉन्ग जर्नी, यूपीएससी की प्रिपरेशन इज नॉट अ स्मॉल रेस, इट्स नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। यू हैव टू रन इट, यू हैव टू रन फॉर लॉन्ग। तो व्हाट इज नेसेसरी फॉर दैट? यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। कोई आपको बार बार आके मोटिवेट नहीं कर पाएगा। अंदर से जब आप मोटिवेटेड होंगे अपने ड्रीम के लिए कि मुझे आईएएस बनना है, that is when these small things will come into picture and they will create a long lasting and tremendous effort. Okay, next point is know when to give up। एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा स्टिक मत करिए। पहली बात तो हमें पीएचडी नहीं करनी है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल पार्लियामेंट्स या पार्लेंस में कि यार हमें पीएचडी नहीं करनी बॉस, हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। और हमें एक डिसेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आर यूपीएससी एग्जामिनेशन, हमें उतना आना चाहिए। हमें किसी चीज़ में पीएचडी एज सच नहीं करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रिविजिटिंग योर प्लान एंड मेकिंग अमेंडमेंट्स। ओके, प्लान आपने किया, मैंने जैसे अभी बोला लॉन्ग टर्म प्लान जब आप बनाएंगे तो देर विल बी टाइम व्हेन यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर टारगेट्स, डेली टारगेट्स एंड ऑल। तो आप उससे फ्रस्ट्रेट मत होइए। आप अपने प्लान्स को जाके अच्छा ठीक है +1 डे, या आपने जो मैंने अभी बफर टाइम की बात करी थी, अनसर्टेनिटीज या बफर टाइम, रिवीजन टाइम, जो भी उसको बोलना चाहें, वो आपको क्या यूटिलाइज करके हो जाएगा। नहीं हो तो प्लान में छोटा सा एक अमेंडमेंट कर लिया। या कोई नई चीज, यार अच्छा यार मैंने इकोनॉमिक सर्वे का तो लिखा ही नहीं, बट इकोनॉमिक सर्वे हैज टू बी डन for both for prelims or mains, so I have to spend at least 2-3 days time at least to read the gist or the synopsis of economic survey. So this is what you have to come up with। Okay, नेक्स्ट अगेन तो अब मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग की थोड़ी थोड़ी बात करूंगा। लॉन्ग टर्म अगेन एज आई टोल्ड यू इट्स अ लॉन्ग विजन, इट्स ऑफ लाइक 8-10, आज से जैसे 6 महीने बाद प्रीलिम्स है या 5.5 महीने बाद है, तो ये 5.5 महीने का प्लान इज लॉन्ग टर्म प्लान। प्रीलिम्स दे के आए, 5-10 दिन मस्ती करी, फिर बोला अच्छा बॉस मेरा प्रीलिम्स होगा, मुझे अगले 3.5 महीने की तैयारी करनी है, 3-4 महीने जो भी मेरे पास है, अब मुझे मेंस तक तैयारी करनी, तो ये 3-4 महीने में कैसे यूटिलाइज करूंगा। तो दिस इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। दे विल हेल्प यू टू गेज योर कवरेज, क्या चीज कब कवर करनी है, कैसे कितनी बार कवर करनी है, कहाँ पे क्या रिवीजन, कहाँ पे मैं टेस्ट लिखना शुरू करूंगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको मदद करेगा, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग टाइमली एंड स्ट्रेटेजिक टाइम रिविजन। रिविजन अगेन आपने बहुत सारे अपने आर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स एंड लॉट ऑफ आर फैकल्टी मेंबर्स, मेंटर्स, और लॉट ऑफ द पीपल विल बी, आपने ये बात बहुत सुनी होगी, यार बॉस रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट रिवीजन यू कैन नॉट क्रैक यूपीएससी, आपने ये तो सुना ही होगा, राइट। बट कब रिवीजन करना है, कैसे रिवीजन करना है, आई कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्लाइड। रिवीजन नो डाउट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोग बोलते हैं कम पढ़ो बट बार बार पढ़ो। इफ यू हैव नॉट हर्ड इट, रिमेंबर इट। यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा मतलब एक सब्जेक्ट में आपको ऐसा नहीं है कि 3-4 किताबें पढ़नी है, लेकिन अगर आपने पॉलिटी की एक किताब पढ़ी उसको 4 बार रिवाइज कीजिए, rather than reading 2 books, rather than reading 3 books, read 1 book but 3 times। क्या इस बुक से सारा क्वेश्चन आएगा? नो, मे बी नॉट, 1-2 क्वेश्चन बाहर से आएंगे, बट अगर 20 क्वेश्चन में से 18 आएंगे तो 18 सही कब होंगे? जब आपने उसका 3-4 बार रिवीजन किया होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्लान्स अगेन वीकली या डेली प्लान्स की मैं बात कर रहा हूँ। आपने आइडियली आप जो अपना डे है उसको 3-4 स्टडी टाइम में स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए। आइडियली आपका जो स्टडी टाइम या स्लॉट है, आई से कि ज़्यादा लंबी सिटिंग्स के लिए मत जाइए। 3 आवर्स इज अ सफिशिएंट टाइम। 3 घंटे बैठने की तो आदत हमें डालनी है। वन, बिकॉज आपका पेपर, मेंस पेपर भी 3 घंटे का होगा। अगर आपकी हैबिट नहीं है कि 1 घंटा पढ़े और फिर 5-10 मिनट का भी ब्रेक चाहिए, तो आपको जब पहली बार 3 घंटे बैठने को कोई बोलेगा, यू विल बी वेरी मच
लाइक कि अरे 3 घंटे मैं कैसे पूरे करूँ, ये दीज थिंग्स विल कम इन योर माइंड। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज 3 घंटे बैठने की तो आदत डालिए, लेकिन ऐसा नहीं कि 6 घंटे 5 घंटे एक सिटिंग में बैठ गए, ये मत कीजिए। 3 घंटे बैठिए, 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए। These short breaks will be so much boosting your energy। मतलब आपको अंदर से लगेगा, मतलब शुरू में हो सकता है फील ना हो, बट 15 मिनट का ब्रेक, एक कप चाय या एक चक्कर मारा, या बस खड़े होकर 2 गाने सुन लिए अकेले में अपने, या किसी बात भी करनी करिए, लेकिन वो 15 मिनट के ब्रेक में आपको बहुत फायदा होगा। आपकी जो स्टडिंग जो इंटेंसिटी है वो बरकरार रहेगी, ठीक है ना, आपका फोकस रहेगा। दिस, और इससे क्या है कि जब आप प्लान बना रहे हैं ना, उसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ याद रखिएगा, डोंट टेक अनप्लान्ड और अनड्यू ब्रेक्स। मैंने बोला प्लान योर ब्रेक्स, आपको ब्रेक ब्रेक लेना है ना, आप 2-3 घंटे पढ़ के, 2 घंटे पढ़ के 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे पढ़ के 10-15 मिनट का ब्रेक, लंच टाइम का 1.5 घंटे का ब्रेक, सोएंगे भी लंच भी करेंगे, वॉट एवर यू वॉन्ट, मतलब इट्स एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है ना, मैंने बता दिया आपको, ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। आपको लंबा दौड़ना है, आप ऐसा प्लान बनाइए, ऐसा स्टडी शेड्यूल बनाइए जो आप महीनों तक बरकरार रख सकते हैं, 2-4 महीने तक वो बरकरार, और आप वियर आउट नहीं हो रहे हैं, है ना। सो आई हैड मेड अ वेरी स्मॉल वीडियो ऑन व्हाट नॉट टू डू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, राइट। सो दैट इज अवेलेबल, यू कैन सी इट वंस अगेन। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अनड्यू ब्रेक्स और अनप्लान, मतलब किसी से मिलने चले गए या इस तरह के, मतलब है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ प्रायर कमिटमेंट है, इंक्लूड इट इन योर प्लान। ओके, ट्राई टू इंक्लूड मैक्सिमम थिंग्स इन योर प्लान। आज तो पता होगा ना कि आज मामा के घर पे जाना है, अंकल के घर पे जाना है। इफ यू हैव दैट थिंग, आई एम नॉट सेइंग डोंट गो, जाओ, मम्मी को लेके जाना है, पापा को साथ जाना है, जो भी करना है करिए, बट उसका प्लान होना चाहिए कि 3 घंटे यहाँ तक ही पढ़ेंगे। मूवी का प्लान है, ओके बॉस 5 बजे तक पढ़ेंगे, फिर आई विल गो फॉर अ मूवी एट 6 o'clock। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, ठीक है। Again, I have mentioned this, achieving overall plan will lead to self motivation and persistence। जैसे मैंने बताया ना, सेल्फ मोटिवेशन आएगा, एक बार करके देखिए, आप एक कल शॉर्ट प्लान बना के देखिएगा, डेली प्लान। आई शेयर इट विद यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, कैसे प्लान होगा, आई शो यू माई प्लान। बट इट्स वेरी मतलब फुलफिलिंग, आपको बहुत सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगा जैसे ही आप एक चीज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्लूड 20-25 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज और गेम्स इन योर शेड्यूल। ये बहुत जरूरी है, आधा घंटा यार बॉडी पे ध्यान देना। मेंटल आपका वर्कआउट हो जाएगा, आप वेयर ऑफ हो जाएगा, माइंड काम करना बंद कर देगा, इतना थक जाएगा। तो ये आधा घंटा 1 घंटा, जैसा डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ, बट ऐसा नहीं कि 3 घंटे बैडमिंटन खेले भाई साहब शाम को, देन फिर आके थक के सो गए, सारे प्लान आगे के चौपट। तो डोंट डू दैट। इफ यू आर enthusiast, sports enthusiast, and you should play, definitely play, it will help you in your examination। बट आधा पौना घंटा 3 गेम खेलेंगे, एक 10 मिनट वार्म अप किया, 2-3 गेम खेले, 40 मिनट्स खत्म हुए, वापस आ गए। Very important thing is next point, never consider time spent on planning as a waste। When I used to plan, I remember sitting in a library in Delhi back when I prepared। मेरे से दोस्त बोलते थे क्या 4 घंटे प्लान ही बना रहा है यार, दोपहर से शाम हो गई। आई यूज टू गेट दैट कमेंट्स, तो मैं हंस देता था, हाँ ठीक है कोई बात नहीं यार, पता नहीं क्या कर पढ़ना। तो डोंट, ये 2-3 घंटे लगाइए, लॉन्ग टर्म अपना प्लान बनाइए। फॉर दोज पीपल हु आर अपियरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, आई अर्ज यू टू मेक अ प्लान, आई विल शेयर यू माई प्लान इफ नीडेड, आई विल शेयर यू। उससे आप अपना प्लान बनाने की कोशिश कीजिए कि आप क्या चीज कब पढ़ेंगे, कैसे रिवाइज करेंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, कब टेस्ट देना शुरू करेंगे, कब ये पढ़ेंगे, कब वो पढ़ेंगे, आपके पास सब कुछ आपके, मतलब एक विजन होना चाहिए, एक आपकी यहाँ मेमोरी में होना चाहिए, एक लिखित प्लान होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ओके, बी अवेयर ऑफ टाइम वेस्टर्स। जो टाइम वेस्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ, फोन सबसे बड़ा है आजकल, फ्रेंड्स रिलेटिव, सम बैड हैबिट्स, सो वॉट एवर इट इज, बी अवेयर ऑफ देम, ठीक है। फिक्स टाइम ऑन सोशल मीडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जो मैं अभी वीडियो की बात कर रहा था, सम नो नोस और थिंग्स दैट वी शुड नॉट डू while यूपीएससी preparation, I have made a short video, please see it, it's very important, short, most of the things is something that you already know, but keeping those things in mind, seeing that video a couple of times when and when required is what is going to help you। Okay, हैव अ रूटीन इन प्लेस, जैसे मैं बात कर रहा था, एक आपका रूटीन होना चाहिए कि बॉस मैं इतने बजे सोता हूँ, इतने बजे उठता हूँ, डजेंट मैटर आप कब सोते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए 11 घंटे सो गए, 10 घंटे सोते ही रहे, या आज मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ रहा हूँ, कल मैं सुबह 10 बजे उठ के पढ़ रहा हूँ, परसों मैं दोपहर को उठ के पढ़ रहा हूँ, ऐसा मत। ट्राई टू हैव अ
जैसे स्कूल जाते थे ना, सुबह स्कूल होता था ना इतने बजे से इतने बजे तक, या ऑफिस होता ना इतने बजे से इतने बजे तक, तो ऐसे आपका एक स्टडी प्लान, एक रूटीन होना चाहिए। हैव एडिक्वेट ब्रेक्स, ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट, आई कैनॉट स्ट्रेस इट मोर, इट विल हेल्प यू की रिमेन एनर्जाइज्ड एंड फोकस्ड, ओके। अवॉइड एनी अनड्यू डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल स्टडी। जैसे एक हमारी बहुत आदत है, ये फोन जो हमने है, व्हाट वी विल डू इज वेन एवर इट विल लाइक बीप, देन विल, हाँ भाई किसका मैसेज है, मे बी इट इज ऑन ग्रुप, इंपॉर्टेंट नहीं है, फैमिली ग्रुप, लॉट ऑफ ग्रुप्स आर, स्टडी ग्रुप्स आर आल्सो देयर, आई एम नॉट सेइंग कि चेक मत करो, चेक करो, बट आपने अगर 2 घंटे का स्लॉट रखा है ना, देन इफ यू डोंट, अगर आपका कोई, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ इंपॉर्टेंट कॉल और मैसेज कि हाँ कोई अगर कॉल आने वाला एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन यू कैन एक्चुअली सी इट, अदरवाइज कीप इट असाइड, म्यूट करके डालो उसको, कोई जरूरत नहीं है उसको छूने की, ठीक है। Newspaper reading is very important. Please create or leave some time for that. Around, if you are a beginner, it will try to spend around 2 hours is what will take. If you are not a beginner, then around 1 and 5, मतलब जो experienced players हैं उनके लिए 1.5 घंटे में it should complete, and along with a half page or 1 page of A4 sheet, इतना बड़ा notes भी बना के, this should ideally be your newspaper, ठीक है। प्लानिंग फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस विल बी डिफरेंट इन सम रिगार्ड, ओके, दैट इज अंडरस्टूड। प्रीलिम्स के लिए हमारे अलग टेस्ट सीरीज बहुत सारे देने पड़ेंगे, करंट अफेयर्स पे एक अलग तरह से फोकस करना पड़ेगा, तो दीज थिंग्स आई विल बी मेकिंग अ वेरी, मतलब आई विल बी ट्राइंग टू टेक अ सेशन और रादर रिकॉर्डिंग अ वीडियो ऑन प्रीलिम्स। जो बच्चे स्पेशली अभी 23 में अपीयर हो रहे हैं, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स, आप जब टेस्ट सीरीज कैसे दें, कब दें, कौन सी दें, दिस ऑल थिंग्स, न्यूज़पेपर कैसे या करंट अफेयर कैसे कवर करें, these all things I'll try to make a short video and come up with a separate strategy for prelims कि prelims में this covering this current affairs and doing this test is a very crucial part, but उनका ये करने का तरीका होता है, if you don't do that in a right way, it will not give you that much return, okay। ओके नेक्स्ट, ओके ये सैम्पल प्लान, ओके आई विल शो यू माय प्लान। जैसे ये सैम्पल प्लान, व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, अगस्त में मान लो मेरा, आई थिंक दिस इज फॉर सेकेंड ईयर, व्हेन जून एंड में मेरा वो था, प्रीलिम्स था, तो डेली शेड्यूल टिल मिड मार्च मतलब वही प्रीलिम्स से 3 महीने पहले तक आप यू आर स्टडिंग फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, यू विल बी स्टडिंग अबाउट your optionals, you're writing mains answers, you will be doing ethics, you will be doing essay, वो सारी चीज़ें आएंगी। और उसके बाद you will be 3 महीने जब prelims के बचेंगे for this year students also, up till February mid तक you can focus on your optional subject, you can focus on your essays, you can focus on your mains answer writing, these things you can do it till in this till mid Feb। उसके बाद आप 2.5-3 महीने, है ना, मार्च अप्रैल में, अराउंड 3.5 months you can, you have to dedicatedly focus on prelims वाला part, okay। So I'll show you my plan straight away, so what I used to do, so I hope it is visible। So this is a small Excel sheet, uh, then this Excel sheet you see at the bottom there are 3 slides, तो मैं प्लान को अपडेट करता रहता था। द फर्स्ट स्लाइड वाज ऑलवेज माय सोर्स। अच्छा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू, अदरवाइज आई विल टेल इट अगेन। जब भी कोई चीज़ पढ़ो ना, पहली बार पढ़ो नहीं, जब दूसरी बार पढ़ो उसका रिवीजन करो ना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि फंड एग्जांपल है, जैसे आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पढ़ने का आपने प्लान बनाया है, तो आपने वो चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज पहली बार कवर किया, जब आप पहली बार उसका नेक्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हो, यानी फर्स्ट रिवीजन जो होगा, तो आपको उसमें कितना टाइम लगा ना, वो टाइम आप नोट करके आप उसके इंडेक्स पे डाल, बुक के इंडेक्स पे जो कंटेंट होता है, कंटेंट पेज, उस पे आप डाल दो कि हाँ भाई 40 मिनट्स फंडामेंटल ड्यूटीज, 30 मिनट्स प्रीएम्बल, 6 आवर्स पार्लियामेंट, 3 आवर्स फंडामेंटल राइट्स, ये डाल के रखो। तो इससे क्या होगा, जब आप डेली प्लान बनाएंगे ना, तो आपको पता होगा कौन सा चैप्टर कितना टाइम आइडियली आपको रिवीजन में लेगा, उस बुक को कितना लेगा। तो आई हैड डन इट फॉर मोस्ट ऑफ माय कंटेंट। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे पॉलिटी में आई यूज टू डू माय नोट्स, तो नोट्स है एक चीज़, तो मैंने अपने हैंड रिटन मेरे नोट्स थे, उसको मैं मान लो 18 घंटे में मेरा वो कवर हो जाता था। आई हैड अ ब्रीफ आइडिया कि 2 दिन 9-9 घंटे में लगाऊंगा तो मेरे पूरे नोट्स कवर हो जाएंगे। बहुत सारी उसमें चीज़ें ऐसी थी जो लक्ष्मीकांत के पार्ट था, उसमें मेरे क्लास नोट्स थे, और वॉट एवर आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं, आपने खुद अपने नोट्स बनाए, तो लक्ष्मीकांत मुझे पता होता था कि अराउंड 60-70 आवर्स इज व्हाट विल टेक, ठीक है। तो मैं उसका प्लान करके रखता था। फिर मैं जैसे ये मेंस के लिए मैं पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी पढ़ता था, अराउंड 16 आवर्स लगते थे, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क अराउंड 10 आवर्स लगते, तो मेरे को एक ब्रीफ आइडिया है कि ये टाइम कितना लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये मेरे को ब्रीफ आइडिया है। तो जब भी मैं ये सारे प्लान की मुझे क्या क्या पढ़ना है पॉलिटी में, ये लिख लिया,
मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना, आई हैव रिटन दैट. एंशियंट हिस्ट्री व्हाट आई हैव रिटन. मिडिवल हिस्ट्री आई वाज नॉट रीडिंग, सो अगेन इट्स ब्लैंक. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं ये पढ़ता था, ये 2 चैप्टर पढ़ता था, मान लो इसमें 4 घंटे लगते थे या जो भी जितना भी लगता था. फाइन आर्ट्स इसके लिए एनसीईआरटी के लिए मैं आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स पढ़ता था, और फिर बाद में नितिन सिंघानिया, एनसीईआरटी सॉरी आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, ये भी बुक मैं पढ़ता था. इसमें अराउंड मैं 2-3 चैप्टर ही पढ़ता था, मान लो 10 घंटे इसके लिए भी लगा लो. तो समथिंग लाइक दैट. शंकर आईएएस की एक एनवायरमेंट इकोलॉजी की बहुत प्यारी बुक आती है. अगेन पूरी बुक पढ़ता था 40 घंटे मान लो रिवीजन. तो दिस इज ऑल रिवीजन का टाइम. फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए योजना के नोट्स होते थे मेरे, या सेकंड ईआरसी की जिस्ट पढ़ता था, इकोनॉमिक्स के होते थे, एथिक्स के होते थे. आई विल पोस्ट दिस बुक लिस्ट एज वेल सो दैट इट कैन एड यू. देखो टुवर्ड्स द एंड यू विल सी कि इट्स ऑल अबाउट न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, ऑल दोज थिंग्स. मतलब लास्ट में करंट अफेयर्स रिवीजन इन चीज़ों पे. अब जैसे अब मैं अगले प्लान की बात है, मेंस की प्लान की. तो मैंने मेंस का जैसे प्रीलिम्स दे के आया, उसके बाद मेरे पास 3 साढ़े 3 महीने हैं, आई हैव टू स्टडी फॉर मेंस. तो आई हैव मेड दिस प्लान. सो लेट्स से दिस आई हैव मेड इट ऑन 28 जून. तो कुछ पार्ट तो आपका मैंडेटरी होगा, राइट. तो मैंडेटरी होगा. व्हेन आई से मैंडेटरी, लेट्स से यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर डेली, आई एम डूइंग आंसर राइटिंग डेली. तो मैंने उसके लिए 4 घंटे मैंडेटरी लगा रखे हैं. यू कैन सी इट ऑन द टॉप रो. इट्स अबाउट 2 घंटे न्यूज़पेपर, 2 घंटे आंसर राइटिंग, मिनिमम 5-6 क्वेश्चन, आई विल टारगेट 4 आवर्स. तो मेरे अगर 10 घंटे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, यू हैव टू स्टडी अराउंड, यू हैव टू गिव योर मैक्सिमम एफर्ट्स. ओके. तो लेट से 4 घंटे मेरे इधर चले जाएंगे. इफ आई एम स्पेंडिंग 12 आवर्स, तो अराउंड 8 आवर्स इज व्हाट आई हैव लेफ्ट. तो मैंने ये प्लान कर रखा है कि 2 दिन हाँ मेरे को क्लाइमेटोलॉजी ये 16 घंटे में खत्म करना है, फिर सोशलॉजी, फिर वाजीराम के नोट्स और समथिंग लाइक दैट, टेस्ट देना है. तो देखो ये वाजीराम टेस्ट 1, आई हैड जॉइंट वाजीराम टेस्ट सीरीज बैक देन. फिर सॉरी, देन ये टेस्ट डिस्कशन का भी होगा. तो दिस टेस्ट यू सी इट इज अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट. आप कोई कोचिंग ले रहे हो, आपके कोई सेशंस हैं, उनको इंक्लूड कीजिए, है ना, समथिंग लाइक दैट. Similarly for prelims की ऐसे ऐसे प्लान था. I'll share it with you. I'm just trying to give a brief idea in this lecture. Okay, nothing more. हाँ, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेली प्लान बनाओ. जैसे आपने लॉन्ग टर्म प्लान बना लिया ना कि हाँ 2.5 महीने में मुझे ये करना है, ये अगले महीने ये करना है, उसके अगले महीने ये करना है, उसके अगले महीने ये करना है. यू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन ऑफ योर एंटायर 5-5.5 months दैट यू हैव फॉर प्रीलिम्स. अप टू प्रीलिम्स आपने एक ब्रॉड प्लान बना लिया. उसके बाद व्हाट यू विल डू इज यू विल कम अप विद शॉर्ट प्लान, डेली प्लान. अब डेली प्लान आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ सैम्पल प्लान. दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई स्टडीड बैक देन. जैसे इसमें मैंने लिख रखा है सुबह 8 से 9:30 प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल एफडी, फंडामेंटल ड्यूटीज इन लक्ष्मीकांत एलेक्स. As soon as I cover these two topics, I'll just put a tick. This tick will give you a satisfaction that you cannot believe. Yeah, आपको self motivate. This is what will keep you going in this race. This is what will help you running this marathon fast and for long. Okay. फिर मैं आप देखिए ध्यान से देखिए 9:30 के बाद मैंने 15 मिनट का ब्रेक रखा है. नॉट अ लॉन्ग ब्रेक बट अ शॉर्ट ब्रेक. चाय पियेंगे, गॉसिप करेंगे. अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो उसको कंप्लीट करेंगे. 15 मिनट की जगह हो सकता है 5 ही मिनट का ब्रेक मिले. बट ये मैंने फिर ब्रेक प्लान किया. फिर 9:45 से 11:30 में फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहा हूँ. 11:30 से 1. अब यहाँ पे देखिए ये 3 घंटे के आसपास या 2.5 घंटे के आसपास मैं ये 3 चैप्टर पढ़ रहा हूँ. ठीक है. जैसे ही एक टिक होगा इट विल गिव यू लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन. इट विल गिव यू दैट इनर स्ट्रेंथ एंड दैट जील टू गो ऑन. फिर देखिए यहाँ पे मैंने 1 से 2.5 लंच एंड रेस्ट, मैंने 1.5 घंटे का कंप्लीट रेस्ट लिया है. फिर लॉट ऑफ यू विल बी हैविंग क्लासेस और इवन वर्किंग, मे बी वर्किंग समवेयर. तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू. उसमें आपका जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल की मेरी क्लास है फॉर एग्जांपल, तो मैंने उसका नोट कर रखा है कि यहाँ ये आई हैव टू कवर ज्योग्राफी ऑप्शनल. 2.5 घंटे की मेरी क्लास है. फिर मैं आधे घंटे का ब्रेक लूंगा, क्लास से वापस आऊँगा, फिर 7 बजे तक 1.5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ूंगा. फिर 15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आपका 45 मिनट्स आंसर राइटिंग करूंगा. फिर कुछ रिवाइज करूंगा समथिंग. सो दिस इज एन आइडियल प्लान आई ट्राई टू मेक टू शो यू गाइस हाउ योर आइडियल प्लान शुड लुक लाइक. जब भी कोई चीज कंप्लीट हो तो उसको कंप्लीट, व्हेन यू कंप्लीट थिंग्स यू जस्ट पुट अ टिक ऑन दैट. ओके. Going next, revision. As I told you, revision is the most important part of this syllabus. Nothing is more. मतलब कम पढ़ो पर ज़्यादा पढ़ो. You will hear it from many of your mentors, faculty members, aspirants or officers who have cracked this exam. बहुत ज़रूरी है. तो I will straight away come कि रिवीजन आपका किस तरह का होना चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि आपको कितनी चीज़ें, आपको कितने दिन कोई भी चीज़ याद रहती है. ठीक है. तो अगर आपने आज लेट से 20th है, आज 20 दिसंबर, आपने
डे वन को कोई टॉपिक पढ़ा, 28 दिसंबर को कोई टॉपिक पढ़ा, यू विल फॉरगेट मोस्ट ऑफ इट इन नेक्स्ट 3-4 डेज और मैक्सिमम 5 डेज। साइंटिफिकली प्रूवन है, मोस्ट ऑफ इट 80-90% आप भूल जाओगे 4 दिन में, अगर आपने 4 दिन से पहले उसको रिवीजन नहीं किया। तो आपका पहला रिवीजन होगा 3-4 दिन के अंदर अंदर। तो आइडियली क्या होता है, जो मैंने कल पढ़ा था उसका रिवीजन मैं आज शाम को कर लूंगा, 2 दिन के बाद कर लूंगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने आज पढ़ लिया तो ये आप अगले 7-8 दिन तक नहीं भूलेंगे, 10 दिन तक हो सकता है ना भूलें, या एटलीस्ट 10 दिन तक आपको मैक्सिमम चीजें इसकी याद रहेंगी, 8 दिन तक। तो मैं वीक के एंड में 27 तारीख को मैं क्या करूंगा, ये चीज फिर से रिवाइज करूंगा। तो मैंने एक चीज जो कल पढ़ी थी या 20th को पढ़ा, उसका मैं पहला रिवीजन 22nd या 23rd को कर दूंगा, 22nd को कर लूंगा। 22nd के बाद 7 दिन बाद 29th को कर लूंगा। अब वो चीज लगभग मेरे को 1 महीना याद रहने वाली है, तो मैं मंथ एंड में या 20-15 दिन बाद उसको एक बार और रिवाइज करूंगा। तो ये 3 रिवीजन आप एटलीस्ट करने ही पड़ेंगे टू एंश्योर दैट यू रिमेंबर दिस थिंग, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। वेरी न्यू वो है, आपको ये चीज 50 लोग कहते मिलेंगे कि सर हम चीजें भूल जाते हैं। दैट इज वेरी ऑब्वियस, हैड देयर बीन सम वे कि हम चीजों को याद रख सकें, एवरीवन को ऐसी गोली आ रही होती तो हर कोई खा के उसको उसको याद करके रख लिया होता है। ओनली वे इज टू रिमेंबर थिंग्स इज रिवाइज। आप जैसे डेटा है, फैक्ट्स है कि हाँ NFHS 5 का डेटा है, तो इतना स्टंटिंग है, इतना वेस्टिंग है, इतना अंडरवेट है, इतना अनीमिक है। आप अगर 10 बार नहीं पढ़ोगे आपको याद नहीं रहेगा, आप क्वेश्चंस में लिख ही नहीं पाओगे। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप एक फैक्ट बुक अलग से बना लीजिए, 60-10 पेजेस की बनेगी, कि विमेन से रिलेटेड 6 डेटा, हेल्थ से रिलेटेड 6-7 डेटा, चिल्ड्रन से रिलेटेड 6-7, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, ऐसे आप ये सब, सॉरी, आप ये सब ये डेटा आप बना लीजिए। तो ये जब आप डेटा बना लेंगे तो आपको क्या होगा, उससे फायदा होगा आपको। बार बार उसको रिवाइज करने में, एक जगह कंसाइज है उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, और उसको आपको बार बार जब रिवाइज करेंगे आपको रिटेन कर सकते हैं। So this is what I had to say in this particular session, guys. So basically, planning is very very important. I cannot stress it more. Wish I had any other way to tell you कि बॉस इससे important कुछ नहीं होता है। अब ज़रूर प्लान कीजिए, प्लान आई विल ट्राई टू शेयर माई प्लान्स दैट दे आर जस्ट डेमो प्लान्स। आप अपने टाइम के हिसाब से, एज पर योर प्रायोरिटीज, योर कमिटमेंट, योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, ट्राई टू change that plan, try to come up with your own plan. But this planning will take you a very very long way. It will give you that self motivation that is needed. It will keep you going. It will help you win this marathon. It will help you achieve your dreams. UPSC को आप क्रैक कर सकते हैं, बिलीव मी। आपको छोटे छोटे स्टेप्स ये लेने हैं। कभी कभार लग रहा होगा किसी को लगा यार क्या है ये, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैनॉट टेल यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, थैंक यू, होप इट हेल्प यू।